नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज कोटपुतली। भाजपा की परिवर्तन यात्रा कल देर शाम कोटपुतली पहुंची तथा रात्रि विश्राम के बाद आज प्रेस वार्ता से मुखातिब होते हुए पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराध बेलगाम है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों को जो वादे किए गए थे एक भी धरातल पर मौजूद नहीं है। बदलाव करने का आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के साथ कुठारघात हो रहा है, जो युवा कभी सही सहन करेगा। और तो और कांग्रेस सरकार के ही मंत्री और विधायक सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सरकारी कार्यालय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बू आ रही है और आए दिन रिश्वत का खेल खेला जा रहा है, उसके लिए सरकार यदि काम नहीं करेगी तो ईडी तो आएगी ही। साथ ही पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने पत्रकारों के सवाल पर इस बात को भी साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से किसी भी प्रकार का गठबंधन करने को तैयार नहीं है। यात्रा में शामिल नेताओं का स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री जवाहर बेगम सहित पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष श्यामलाल शर्मा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। के 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश जी के आशीर्वाद से यात्रा शुरू हुई थी। आज 17 तारीख है और 17 तारीख तक अब तक कुल 1600 किलोमीटर यात्रा कवर कर चुकी है। कोटपुतली को मिलाकर के 47 में से 36 विधानसभा हमने कवर की है। कुल स्वागत पॉइंट 537 इस पे रहे, स्वागत सभा 195 और सभा इसकी 40 ऐसे कार्यक्रम इस पे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जो नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। हम सब उनके स्वस्थ जीवन की, दीर्घायु की कामना करते हैं। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते से जीवन शुरू किया, गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच करके सामाजिक सुरक्षा का विषय, फिर इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, विदेशी दुनिया के सब देशों के साथ संबंध और भारत की सर्वोच्चता का विषय, इन सब विषयों के ऊपर आज कीर्तिमान बनाने का काम किया। और विश्व के पटल के ऊपर आज नरेंद्र मोदी एक बड़े आइकॉन के रूप में खड़े हुए हैं। 3, 8, 13, 18 अलग अलग समय पर जब हम विपक्ष में थे तब भी चुनाव के समय, और जब हम सरकार में थे तब भी हमने अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली। परिवर्तन यात्रा जब हम विपक्ष में होते हैं तो सरकार के काले कारनामों को जगत्ता के बीच में लेके जाएं, सरकार की घोषणा जमीन पर नहीं उतरी ये लोगों को बताने का काम, उन सबको उजागर करने का काम। इस बार भी परिवर्तन संकल्प यात्रा में मैंने जो विषय बताया, चाहे वो युवाओं से वादों की वादा खिलाफी का विषय रहा होगा, किसानों की वादा खिलाफी रही होगा, महिलाओं के तुष्टीकरण, जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान पहले नंबर पर आकर खड़ा हुआ है, 17 बलात्कार रोज हो रहे हैं, विकास ठप है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं सरकार के मंत्री, चाहे रघुवीर राजेंद्र गौड़ा की बात कर लें या हम रामनारायण मीणा की बात करें, या इनके ही खुद की अलग अलग मंत्री इस बात का आरोप लगाते हैं, भरत सिंह बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं खुद भ्रष्टाचार के आरोप। इन सारे विषयों को जनता के पास ले जाने का आदिकाल से हमारे यहाँ एक समय रहा है कि यात्राएं निकलती हैं और यात्राओं को जनता के साथ संवाद का सबसे बड़ा माध्यम माना। मैंने अभी बताया आपको, अगर ईडी कहीं जांच करने जाए और कुछ नहीं मिला समझ में आता है। अब एक आदमी के पास 5 करोड़ रुपए मिल रहा है, 16.8 करोड़ किलो सोना मिल रहा है, अगर नहीं मिला समझ में आती है। यहाँ तो पूरा घोटालों की खान मची हुई है। हर व्यक्ति जहां बैठा है उसका सरगना कहीं ना कहीं सरकार के लोग बन के बैठे हैं,
पूरी सरकार में 120 मुख्यमंत्री जितने विधायक हैं कांग्रेस के, वो सारे मिनी मुख्यमंत्री बनकर के लूट मचाने का काम कर रहे हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इस सारे भ्रष्टाचार में जब एसीबी, आपको याद होगा कि जब रीट की परीक्षा का विषय आया, हमने बार बार मांग की थी कि यहाँ की पुलिस इस पर निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकती, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। राजस्थान की सरकार ने लीपापोती की। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने रीट की परीक्षा कराई थी, उसके चेयरमैन है प्रोफेसर जारोली, और जारोली ने इस बात को कहा था कि अगर मुझे छेड़ा गया तो मैं अच्छे अच्छे लोगों का चेहरा बेनकाब कर दूंगा। और राजस्थान की एसीबी ने जारोली से आज तक पूछताछ नहीं की। वो बताएं इस बात को कि कौन कौन से ऐसे चेहरे थे जिनको जारोली बेनकाब करना चाहते थे। इसलिए ईडी ने आकर के कई चीजों को बेनकाब करने का। वहीं कोटपुतली शहर के डाबला रोड पर भारी वाहनों की नो एंट्री क्षेत्र में अवैध खनन रोकने समेत विभिन्न मांगों को लेकर लोगों द्वारा आमरण अनशन शुरू करने के बाद प्रशासन हरकत में आया और धरना स्थल पहुंचकर धरनार्थियों से वार्तालाप की। प्रशासन की ओर से तहसीलदार सौरभ कुमार व जिला परिवहन अधिकारी मौके पर पहुंचे और नो एंट्री को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा उचित निर्णय लेने, अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने, नारेड़ा से चोटिया मोड़ तक पेचवर्क करवाने के लिए लिखित सहमति बनी। सहमति बनने के बाद आमरण अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने अनशन खत्म किया। आपको बता दें कि शहर के डाबला रोड पर भारी आवाजाही से यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और दिन भर जाम लगा रहता है। इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा दिन में नो एंट्री की मांग को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में पिछले 53 दिनों से समाज सेवी राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में लोगों ने धरना शुरू किया था। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। इस पर धरनार्थियों ने आमरण अनशन शुरू किया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सर, आज 52 दिन बाद में यहाँ प्रशासन आपसे मिलने आए, क्या है पूरा संदर्भ बताइए। सर, मैं राधेश्याम शुक्लावास सामाजिक कार्यकर्ता और इस धरने का संयोजक भी हूँ। सर, अभी हमने 53 दिन से धरना दे रखा है यहाँ पर। अभी 4 दिन से हमारा अनशन है। आज 72 घंटे अनशन को पूरे हुए हैं और 72 घंटे की अनशन के बाद में अभी प्रशासन ने सुध ली है और आज उन्होंने लिखित में समझौता किया है। इसमें उन्होंने हमारी बातों को इस तरह से रखा कि भाई नो एंट्री हम 10 दिन बाद में अभी कमेटी गठित कर दी है और जिला कलेक्टर ने गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 10 दिन का समय और एसडीएम से रिपोर्ट लेने के बाद में ही आगे कार्रवाई हो पाएगी। तो हमने उसमें 10 दिन के लिए सहमति दे दी है। दूसरा यह है कि उन्होंने खुद लिखित में दिया है कि ओवरलोडिंग अवैध खनन पर नियमित रूप से परिवहन विभाग और माइन विभाग कार्रवाई करेगा और ओवरलोडिंग साधनों को शहर में प्रवेश निषेध रहेगा। ये बहुत मुख्य मांग उन्होंने एक हमारी मानी है। और नारेड़ा से चोटिया तक सड़क की मरम्मत कराई जाएगी, पेचवर्क कराया जाएगा, नियमित पानी का छिड़काव भी कराया जाएगा। इन 3 बिंदुओं पे सहमति बनी है। हमारा चौथा बिंदु था कि बुचारा बांध में इलीगल माइनिंग हो रही है, तो यहाँ के एसडीएम ने कहा है कि ये मामला पावटा तहसील का है, आप पावटा तहसील में बात करें। और धरना जो चल रहा है उसके लिए कहा है कि उनका धरना अलग से चल रहा है, तो उनसे अलग से बात करेंगे। हमारे 5 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं पे हमारी सहमति बनी है और इसमें अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम जो है दोबारा अनशन पे आएंगे, दोबारा धरना देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस शहर को खुशहाल, इन गाँव को खुशहाल नहीं बना देंगे। क्योंकि मिट्टी धूल उड़ने से, ओवरलोडिंग से जो स्थिति खराब हो रही है, क्षेत्र में तमाम लोगों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कीमती सड़कें तोड़ी जा रही हैं, ओवरलोड से रोज मृत्यु हो रही है। अभी हमारा 53 दिन का धरना हुआ है। 53 दिन के धरने में डाबला रोड के ऊपर अब तक 40 जो है लोगों को चोटें आई है, 2 आदमियों की मौत हो चुकी है, 3 आदमियों को रेफर किया गया है। तो 40 दिन जब 53 दिन का ये हिसाब है तो आप देख लीजिए इस हाल होगी क्या हालत होगी। इसलिए सरकार समझौते की पालना नहीं करवाएगी तो हम दोबारा फिर संघर्ष में खड़े होंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज कैसे हम निकल नहीं सकते वहाँ से, सारी तरफ की कटी हुई है, इधर से रोड नहीं, गाँव के हालात ये है, 1 बेला को कोई नुकसान नहीं, 50 लाख तो अपने धरनार्थियों के गालो अधिकारी रुको राधेश्याम भाई जिंदाबाद, राधेश्याम भाई जिंदाबाद, राधेश्याम भाई जिंदाबाद।
वहीं कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित पुतली कट पर चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। एक दिन पहले हुई बारिश ने जाम की समस्या में इजाफा किया है। यहाँ बारिश से सड़क पर गड्ढे हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। इसके बावजूद निर्माण कंपनी की ओर से ठोस उपाय नहीं किए गए। हालात ये हैं कि कई किलोमीटर तक जाम लग रहा है और वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। जाम में फंसने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पुतली कट पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में जयपुर दिल्ली हाईवे पर चलने वाले ट्रैफिक को सर्विस लेन से डाइवर्ट किया गया है। एक दिन पहले क्षेत्र में जमकर बारिश हुई थी। बारिश होने से सर्विस रोड पर गहरे गड्ढे बन गए। इन गड्ढों की वजह से यहाँ बीती रात से ही जाम की स्थिति बन रही है। जाम के हालात ये हैं कि कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग रही है। जाम में दिल्ली, जयपुर समेत अन्य स्थानों के लिए यात्रा कर रहे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जाम में उन्हें घंटों तक फंसे रहना पड़ता है। ऐसे में उन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में देरी हो रही है। कई बार तो एम्बुलेंस समेत अन्य आवश्यक सेवाएं वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ निर्माण कंपनी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।